भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इस घटना की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मामले की जांच के लिए एक सदस्य न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार पटना हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। आयोग को घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने और तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस दौरान विनोद कुमार सिन्हा ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, पहले जांच कर लें। कोई कमेंट नहीं, अभी पहली बार आए हैं। आगे जब कुछ शुरू होगा तो बात हुई होगी तो पूछ लीजिएगा। अभी मेरे से नहीं। अभी क्या बताया सर? बेलौटी गांव में रात 11 बजे एसपी राज फोर्स के साथ पहुंचे। एसपी राज ने भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी, पिता और अन्य परिजनों से करीब 45 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों की शिकायतों और आरोपों को विस्तार से सुना और उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। वहीं भरत की मां आशा देवी ने एसपी के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए रोने लगी। उन्होंने कहा कि उन्हें मुआवजा या अन्य लाभ की अपेक्षा नहीं है, उनकी केवल एक ही मांग है कि उनके बेटे को न्याय मिले। बात यह भइल है कि मैंने लिख के दीजिए आप, हम न्याय करेंगे। हम तो फांसी मंगनी है जज साहब से कि जे जेकर हाथ बाय में जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। ठीक है, लिख के दीजिए। एसटीएम जौन मारावेला हाथ बा उ आइ खड़ा रहल है ए जाए, ओकरा हम चिंते नहीं एसटीएम के। अच्छा, हम मांग रखनी है कि एसटीएम आदेश कैले बा में जेकर हाथ बा सबके फांसी होके के चाहिए। जे मरले बा एसटीएफ वाला ओकरो फांसी होके के चाहिए। हमारा ये मांग बा सरकार से, और कुछ मांग नहीं है। बस प्रशासन गुंडा है, गुंडा के दवाई फांसी होके के चाहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब सियासत के केंद्र में भी आ चुका है। विपक्ष ने भरत तिवारी एनकाउंटर को पूरी तरह से फेक और प्लान बनाकर की गई हत्या बताया है। बिहार की सम्राट सरकार अब सीधे विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया सर, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा। और बिहार की संरचना में सबका साथ, सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और देखिए, इनकाउंटर करने का अधिकार नहीं। अगर दोनों तरफ से गोली चलती है तो गोली कहाँ लगती है ये अलग बात है, लेकिन इनकाउंटर दिखाया जाता है कि उसके पास हथियार मिला, 10 पुलिस वाले रहते हैं, उसके अत्याधुनिक हथियार रहते हैं, और जो भी जिसे आप क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं उसके पास तो एक वो कट्टा रहता है। वो कैसे वार कर सकता है आपको अगर आपको लगे कि ये समाज में आतंक फैलाता है, क्राइम करता है, तो आप उसको सजा दीजिए। सजा का प्रावधान बनाए, कानून बना हुआ है, आप उसको गोली नहीं मार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई उत्तर प्रदेश में, जब पहली बार इनकाउंटर पर सवाल उठे तो बहुत से लोगों ने तालियां बजा के उसका स्वागत किया। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात को कहती रही कि वो इंसाफ करना, सजा देना देश के बाबा साहब के संविधान के अनुसार न्यायपालिका का काम है। और भारतीय जनता पार्टी वो ना संविधान को मानती, ना न्यायपालिका में विश्वास और भरोसा रखती। हालांकि बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए न्यायिक जांच का हवाला दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सम्राट कैबिनेट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी इस जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया सर, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा। और बिहार की संरचना में सबका साथ, सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री जी ने घटना के तुरंत बाद जैसे घटना हुई है और ये बात आई, मुझे लगता है उसका अगले ही दिन उन्होंने घोषणा कर दिया और इसकी न्यायिक जांच के लिए, और कॉन्स्टिट्यूट हो गया, कैबिनेट ने उसको कॉन्स्टिट्यूट भी कर दिया है।
मुझे लगता है कि इस पर अब राजनीति नहीं करके जांच का इंतजार करना चाहिए। जो फैक्ट्स है वो करने के लिए जब एक न्यायिक जांच हो रही है, इंडिपेंडेंट जांच हो रही है, पूरे जांच वो मुझे लगता है टाइम बाउंड जांच ये होगी। और ये एनडीए सरकार ने ये अच्छा कदम किया है। कल कैबिनेट में इसकी स्वीकृति ली गई और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अब इसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी फलाफल आएगा वैसे दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच की मांग नहीं की है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से न्यायिक जांच के लिए निर्णय ले लिया है और वो जुडिशियल इंक्वायरी होगा और जो लोग भी इस पर संलिप्त पाए जाएंगे भरत तिवारी के मामले में वो दंडित होंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। आयोग स्वतंत्र रूप से मामले की समीक्षा करेगा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्क्रिय तैयार करेगा। जांच के दौरान घटना से जुड़े दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध तथ्यों का भी परीक्षण किया जाएगा। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर जनता में भी राज्य सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है।